दोस्तों, जो ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं उनका एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है। सर, ये पेट की जो वायु है, अफारा है, गैस ब्लॉटिंग, इसको ख़त्म कैसे करें? कुछ भी खाते हैं पेट फूल जाता है, अफारा आ जाता है। बहुत कुछ किया फिर भी ये अफारा गैस ख़त्म नहीं होता है। या ये पेट की वायु सर क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? देखो दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर ना 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक बैक्टीरिया वो होता है जो एसिडिक क्लाइमेट में ही सर्वाइव करता है, वो अपनी कॉलोनीज़ हैं जो वो एसिडिक क्लाइमेट में ही बनाता है। उसको हम कहते हैं गटर बैक्टीरिया। और दूसरा बैक्टीरिया होता है, जब आपकी बॉडी सात्विक होती है तो वो सात्विक क्लाइमेट में ही सर्वाइव करता है। लेकिन जो एसिड क्लाइमेट गटर बैक्टीरिया है, वो रेस्पॉन्सिबल है गैस बनाने के लिए। उसकी जितनी कॉलोनीज बनती जाएंगी उतनी ही गैस बढ़ती जाएगी। और जो दूसरा है, यदि आपकी बॉडी सात्विक है, आपका भोजन सात्विक है, आपकी बॉडी का इंटरनल क्लाइमेट जो है वो सात्विक है, तो वो बैक्टीरिया हैं वो कभी भी गैस नहीं बनाएंगे। आप फास्ट फूड बहुत खाते हो, जंक फूड बहुत खाते हो, चाउमीन, समोसा, कचौरी, मंचूरियन, आपने अपनी बॉडी को गटर बना लिया तो इसमें गटर बैक्टीरिया ज़्यादा बनेंगे। वायु, अफारा, ब्लोटिंग, गैस ये ज़्यादा बनती रहेगी। और यदि ये वायु दोस्तों दिमाग में जाती है, इस वाली साइड जाती है, ब्लड Chemical ब्रेन cells. बैरियर There को are gaps क्रॉस to कर let जाती है, molecules out of the blood उस vessel केस and में into ये other एंजाइटी, tissues. When डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक, पैरालिसिस पैदा करती है। कभी भी दोस्तों जो पेट की वायु है, पेट का गैस है, अफारा है, इसको बिल्कुल आसान मत समझे। इसको कभी भी इजी नहीं लेना चाहिए। ये जहां भी जाएगी ये प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगी। यदि ये वायु हार्ट वाली साइड जाती है तो ये ब्लॉकेज पैदा करेगी, एंजाइना हो सकता है, आपके हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और भी हार्ट से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो वायु पैदा कर सकती है। पेट की गैस वो पैदा कर सकती है। और ये यदि पेट की गैस है, यदि आप ये लीवर वाली साइड आएगी तो ये फैटी लीवर कर देगी। यदि ये लंग्स में चली जाती है, ये पेट की वायु, ये अशुद्ध वायु होती है, अपान वायु होती है। इसका मेन स्रोत जो होता है वो इंटेस्टाइन होता है। तो आपको प्लूरसी हो सकती है, छाती के अंदर बहुत सारा आपको बलगम बन जाएगा, आपकी छाती के अंदर दर्द रह सकता है। और यही यदि अपान वायु है, यदि आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ चली जाएगी तो उस केस में ये इनफर्टिलिटी कर सकती है, स्पर्म काउंट है वो हैम्पर कर सकती है, वो रिड्यूस हो जाएंगे, आपकी ओवुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और यही वायु यदि संधियों की तरफ जाएगी, जॉइंट्स की तरफ चली जाती है, यदि उस केस में ये अर्थराइटिस पैदा करेगी, जॉइंट्स में पेन रहना शुरू हो जाएगा। और जिसको दोस्तों बोला जाता है ना, ईएसआर बढ़ गया, बेसिकली वो वायु का ही प्रकोप होता है। यदि हम आयुर्वेद की दृष्टि से हर चीज को समझना चाहते हैं तो यदि हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, मुझे ये बीमारी ना हो जाए, काश मेरे को ऐसा ना हो जाए, कभी मेरे को तो ये बीमारी नहीं है, इसको बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। उस केस में भी जो आपकी बॉडी है वो सात्विक नहीं रहती है, तो जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो ज्यादा बनेंगे, ब्लॉटिंग, अफारा, गैस है वो ज्यादा बनती रहेगी। यदि आप रात को खाना खाने के बाद लंबी सैर, कम से कम भी 45 मिनट की सैर नहीं करते हैं, तो भी ये बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरियाज की कॉलोनीज ज्यादा बनेगी। तो आपको गैस, अफारा, ब्लॉटिंग, डिस्कम्फर्ट, कुछ उल्टी जैसा, जैसे लगता है ऊपर कुछ चढ़ रहा है, ऐसा फील होता रहता है। और दोस्तों, जो लोग हमेशा फ्राइड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं और सात्विक भोजन कम लेते हैं, फ्रूट्स कम लेते हैं, सलाद कम लेते हैं, तो इसका मतलब गटर वाला बैक्टीरिया है वो ज़्यादा बनेगा, गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। और आपने ये हमेशा सुना होगा, जिन लोगों को एडिक्शन हो जाता है फ्राइड का, फास्ट फूड का, और मैं ये बोलता हूँ ये एडिक्शन अफीम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, वो लोग आपको हमेशा ये कहेंगे कि
हमें चपाती में टेस्ट नहीं आता है, और उसका मूल कारण ये होता है दोस्तों कि फ्राइड बनाते हुए, जंक फूड बनाते हुए वो इतनी तरह का केमिकल यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड्स डायरेक्ट यूज़ करते हैं, उससे जो भी आपका इंटरनल रस है, सिक्रीशंस हैं, जो स्वाद पैदा करने वाले रस हैं, एंजाइम्स हैं, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, उनकी सिक्रीशंस बंद हो जाती है। वो केमिकल इतने खतरनाक होते हैं कि आपके नेचुरल सिक्रीशंस को, नेचुरल रस जो बनने हैं, उनको पूरी तरह से वो खत्म कर देते हैं। तो आपको चपाती में टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप जो चीज़ ने चपाती के अंदर टेस्ट पैदा करना था, वो टेस्ट तो उन केमिकल्स ने खत्म कर दिया। और दोस्तों, जो ब्लॉटिंग का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, वो है जब आपकी इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है। तो उसका भी दोस्तों मेन कारण ये होता है कंटेमिनेशन। आपने गलत खा लिया, वो खा लिया जो आपकी बॉडी पचा नहीं पा रही है। तो आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर सूजन आ सकती है। उसको बोला जाता है आईबीएस या कोलाइटिस। आयुर्वेद ने उसको संग्रहणी बोला है। जब तक आपके पेट के अंदर सूजन रहेगी, आपको एसिड, अफारा, गैस, ब्लॉटिंग, वायु, ये सब बनता रहेगा। यदि हम अफारा गैस को खत्म करना चाहते हैं तो हमें मूल कारण को ठीक करना होगा। आप बिना मूल कारण ठीक किए आप जितने मर्जी उपाय कर लो दोस्तों, गैस, अफारा है, ये खत्म नहीं हो सकता। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, वो ये है कि जो लोग बहुत लंबे समय तक अंग्रेजी दवाई पे रहते हैं या एंटीबायोटिक पे रहते हैं, तो एंटीबायोटिक ये भेद नहीं कर पाती व्हाट इज ए गुड बैक्टीरिया एंड व्हाट इज ए बैड बैक्टीरिया। वो ये भेद नहीं कर पाती व्हाट इज ए गटर बैक्टीरिया एंड व्हाट इज ए सात्विक बैक्टीरिया। वो उठा के सारे ही बैक्टीरिया को खत्म कर देगी। अब यदि सात्विक बैक्टीरिया है उसको हम खत्म कर देते हैं, तो इसका मतलब हमने जो कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर गुड था वो सब कुछ खत्म कर दिया। बैड के साथ साथ हमने वो सैनिक भी मार दिए जो आपकी बॉडी की हमेशा रक्षा करते थे। तो तीसरा ये सबसे बड़ा कारण हो गया गैस, अफारा, ब्लॉटिंग। जब आप रेगुलर किसी दवा पे रहते हो तो वो दवा धीरे धीरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे उसको सुप्रेस करती रहेगी, उसको डिक्लाइन करती रहेगी। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। यदि हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो भी बैड बैक्टीरिया या गटर बैक्टीरिया ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। यदि हम रात को खाने के बाद लंबी सैर पे नहीं जाते हैं, देखो दोस्तों, जो आप मॉर्निंग सैर करते हैं वो ऑप्शनल हैं, बहुत से फायदे देती है। लेकिन यदि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है तो खाने के बाद कम से कम रात को 45 मिनट की सैर है, वो मैंडेटरी है और वो सबको करनी चाहिए। और उसका दोस्तों प्रमुख कारण ये है कि जो आपका भोजन पेट के अंदर पड़ा है, आप यदि उसको बिना पचाए सो जाते हैं तो भी वो बैड बैक्टीरियाज को पैदा करता रहेगा। और यदि आप लंबी सैर पे जाते हैं तो लंबी सैर के बाद जो भोजन आपके पेट के अंदर पड़ा है वो धीरे धीरे सर के इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। इंटेस्टाइन सारी रात उस पे काम करके रस चूस के शरीर को देती रहेगी और आपको जो ब्लॉटिंग है, गैस है, वो कम से कम बनेगी। लेकिन दोस्तों, जो गैस, अफारा, जिसको अपान वायु बोला है आयुर्वेद ने, उसका मेन उद्गम स्थल है वो है आपके इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट। आपकी बड़ी आंत का जो लोअर पार्ट है वो अपान वायु का मेन स्रोत होता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने बॉडी के क्लाइमेट को एक तो सात्विक रखें, दूसरा आप इंटेस्टाइन को इतना शुद्ध रखें कि आपको कोई भी गैस, अफारा, ब्लॉटिंग है ये ना आए। और दोस्तों, यदि आपको ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो एक मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मूल कारण को खत्म करें। जब तक हम मूल कारण को खत्म नहीं करेंगे, ब्लॉटिंग, गैस, अफारा, वायु ये खत्म नहीं होगी। फिर भी मैं दोस्तों आपको एक चूर्ण, बेहतरीन चूर्ण की वायु शामक, वात शामक, अफारा शामक, गैस शामक चूर्ण की एक फॉर्मुलेशन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। हम लोग अपनी प्रैक्टिस में ये यूज़ करते हैं।
इसके अंदर वो काबिलियत है कि जो बैड बैक्टीरिया, जो गटर बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया से आप लोग इस चूर्ण से उसको खत्म कर सकते हैं। और जो मूल कारण है, आप सबसे पहले उस मूल कारण का निदान कर लें, उसके बाद ही आपकी वायु अफारा गैस खत्म हो सकती है। लेकिन जैसे हमने दोस्तों शुरू में बात की, ये अफारा वायु गैस ये और क्या क्या कर सकती है। एक चीज दोस्तों ध्यान से समझ लेना, ये जहां से भी गुजरेगी ये डैमेज करेगी। ये ज्वालामुखी की लावा की तरह होती है गैस, जहां से भी निकलेगी डैमेज जरूर करेगी, कम या ज्यादा। इसलिए हमेशा अपने पेट पे ध्यान दें, अपने शरीर को आप इस हिसाब से प्रोग्राम करें, अपने शरीर को इस हिसाब से आप सात्विक डाइट, दिनचर्या, लाइफस्टाइल इस हिसाब से बना लें कि वो गैस अफारा ब्लॉटिंग है वो पैदा ही ना हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।